दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनावी माहौल गर्म है। ऐसे में दिनेश त्रिवेदी की ओर से इस्तीफे के ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन पर पलटवार कर सवाल पूछा है। टीएमसी ने पूछा है कि जब लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा भेजा गया था तब उन्हें घुटन नहीं हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व रेल मंत्री और पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ दिनों में शुभेंदु अधिकारी समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने ममता को अलविदा कहा है। राज्यसभा में अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल में हो रही हिंसा के चलते उनका पार्टी में दम घुट रहा है। दिनेश त्रिवेदी के इस बयान पर टीएमसी ने पलटवार किया है। राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर राय ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए पूछा कि उन्हें घुटन का एहसास कब हुआ। त्रिवेदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी दिनेश त्रिवेदी को जब ममता बनर्जी ने राज्यसभा की सदस्यता लेने का फैसला किया तब उनका घुटन कहा गया था। सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि तृणमूल का अर्थ होता है जमीन से जुड़ा हुआ और जल्द ही त्रिवेदी की जगह पार्टी से जुड़े किसी कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा जाएगा। कयास लग रहे हैं कि अब जल्द ही दिनेश त्रिवेदी कई अन्य टीएमसी नेताओं की तरह बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। इसका इशारा सुखेंदु शेखर राय ने भी किया। आगे दोस्तों, इसी कड़ी में अमित शाह ने कहा है कि मैं उखाड़ने ही आया हूं बंगाल। उस पर पलटवार करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, केंद्र के काबू में है गुजरात, हम कराएंगे आजाद। गृह मंत्री अमित शाह के एक सवाल के जवाब में कहा कि वो बंगाल सरकार को उखाड़ने के लिए वहां जा रहे हैं। उधर हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों की सभा में राकेश टिकैत ने कहा, गुजरात केंद्र के काबू में है, अब हम उसको आजाद कराएंगे। अमित शाह का कहना था कि वो बंगाल में सरकार को उखाड़ने ही गए हैं, जब ममता सरकार जाएगी तभी बीजेपी आएगी। जब एंकर ने कहा कि आपकी इसी शब्दावली की वजह से बंगाल में हिंसा हो रही है, तो शाह का कहना था कि बंगाल सरकार उखड़ने से मना कर दे, हिंसा क्यों की जा रही है। उनका कहना था कि ममता सरकार ठीक नहीं चल रही है, तभी लोग उनके खिलाफ हैं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में उनके 130 कार्यकर्ता मारे गए। एंकर ने जब कहा कि मारे तो टीएमसी के लोग भी गए हैं, तो शाह का कहना था कि ममता अपने उन लोगों की संख्या बताए जो राजनीतिक हिंसा में मारे गए। शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो पाताल से तलाश करके टीएमसी के गुंडों को लाएंगे। इन लोगों ने बीजेपी वर्कर्स की हत्या की, उन्हें कानून के तहत सजा दिलाएंगे। उनका कहना था कि बंगाल के लोग पूरी तरह से ममता शासन के खिलाफ हो चुके हैं। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने बहादुरगढ़ में कहा कि हम पूरे देश में मार्च करेंगे और गुजरात जाकर उसे आज़ाद कराएंगे। उनका कहना था कि भारत आज़ाद है, लेकिन गुजरात के लोग केंद्र के कैदी हैं, उन्हें केंद्र नियंत्रित कर रहा है। अगर वहां के लोग किसान आंदोलन में शिरकत करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उनका कहना था कि गुजरात मिशन के लिए जल्दी ही तारीख का ऐलान किया जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बीजेपी पर बंगाल को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के सामने नहीं झुकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, चलो एक निष्पक्ष खेल खेलते हैं। आप अपनी टीम में लेफ्ट और कांग्रेस के साथ लड़ सकते हैं, हम अकेले लड़ेंगे। मैं केवल गोलकीपर बनूंगी और देखूंगी कि आप कितने गोल मार सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, आप मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। किसानों को लूटने के बाद, मुझे अपने धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं देने के बाद, दंगे करने के बाद आप बंगाल चाहते हैं। मैं इन लोगों के सामने नहीं झुकूंगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं की रथ यात्रा पर तंज कसते हुए कहा था कि वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे वो भगवान हो। बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की रथ यात्रा का उद्देश्य धर्म के आधार पर समाज में विभाजन पैदा करना है। उन्होंने बीजेपी पर हिंदू धर्म के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें हराने की बीजेपी की कोशिश देश में विपक्ष अंतिम किले को ढहाने की उसकी महत्वाकांक्षा का हिस्सा है।